अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हुनैन। और सीन कुछ यूँ है कि डे 3 शुरू हो चुका है और आज हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला अताबाद लेक और पासू कॉन्स और भी बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला विज़िट करेंगे। और अभी हम करने लगे हैं नाश्ता, क्योंकि अभी हम उठ के ना फ्रेश वगैरह हुए हैं, मुँह हाथ धोया है, कपड़े चेंज किए हैं। एज़ यू नो कल मेरी आउटफिट कोड थी और अभी मैंने चेंज किए हैं। तो अभी सीन कुछ यूँ है कि अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम अपने सफ़र के लिए निकल जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर सफ़र में। ये है जी अताबाद झील का रेट लिस्ट। झील का एक वाक़या है, आज से तकरीबन कोई 2010 की बात है। यहाँ पे 3 गांव हुआ करते थे जो कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से सब बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो नेचुरली फिर ग्लेशियर पिघलने की वजह से यहाँ पे और कुछ बारिश कुदरती जो बनी है ना झील, वो ये है अताबाद झील। और ये हमारे प्यारे भाई हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लाए हैं। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आगा शाही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगा भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? पहाड़ों में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 2010 के अंदर मई का महीना था। तो जो है वो सुबह कुछ 7-1 बजे ना वो पूरा पहाड़ी जो है ना वो नीचे आ गया। तो ये हुआ कि वो एक ना दीवार बन गई और एक ये बड़ा सान्या हुआ कि जो पराक्रम हाईवे है ये 21 किलोमीटर का जो एरिया ना वो सारा। अच्छा, ये जो झील है ये सारी 21 किलोमीटर में ये? हाँ, इसकी जो लेंथ है वो 21 किलोमीटर है। वो ग्लेशियर्स के पिघलने से और बारिशों के पानी अच्छा, ये मेरे ख्याल से इस इलाके में वाहिद झील है जिसका पानी ब्लू है और जो नेचुरल है। बिल्कुल ऐसी ही है। और इसके मशहूर होने की मैंने आपको वजह भी बताई, तो यही है। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोटिंग करवाने का। इस जगह पे जो है ना ये ब्रिज की पार्किंग वगैरह एरिया, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ स्टे करती हैं। तो यहाँ से फिर 5 मिनट का ट्रैक है जहाँ पे ब्रिज है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं वो जनरल स्टोर है ऐसा, और पार्किंग वगैरह, और वहाँ पे भी शॉप्स हैं, जगह जगह स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये सब आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये जो रास्ता है ना
इस पर हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है राउंड अबाउट। तो इससे गुज़र के हमने जाना है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। रास्ता जो है वो काफ़ी ख़तरनाक सा है, इतना भी नहीं लेकिन है। ये है जी दरियाए हुंजा, जो आगे जाके इंडस में रिवर में जाके मिल जाता है। और ये है जी हुसैनी ब्रिज। मज़ेदार, ब्यूटीफुल। अच्छा सीन कुछ यूँ है कि हुसैनी सस्पेंशन जो ब्रिज था उस पर सैर सपाटे तो कर लिए हैं। तो जो आपको चोटी नज़र आ रही है ना वाइट कलर में, राका पोशी की है। ये कल भी और कल जब हम चेक इन किया है होटल को तब भी ये बादलों से बिल्कुल ढकी हुई थी, और इसकी जो पीक पॉइंट है वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं था आ रहा। तो लेकिन अब मैं भी आपको कैमरे में दिखाई दे रही हो, तो ये इसके पीक पॉइंट्स हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये इस साइड पे ये इसका पीक पॉइंट है, आई थिंक यही है, या मे बी इससे भी ऊपर हो दूसरी साइड पे जाके। तो 12 राकापोशी के ये पीक पॉइंट है। ये जो है पाकिस्तान की 12वीं बड़ी चोटी है जो कि बर्फ़ से ढकी होती है, इसका जो पीक पॉइंट है। तो इसके इर्द गिर्द और भी हैं हुंजा की, वो भी ये देखें। तो बहरहाल अभी हम जाने लगे हैं एल्टिक फोर्ट की तरफ। देख रहे हैं यहाँ पे शायद हवा की वजह से मेरी आवाज़ कम आए, वहाँ से हम ऊपर चढ़ के पहाड़ के ऊपर आए हैं और मज़ीद हम वहाँ पे जाएंगे। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, हवा की वजह से मेरी आवाज़ ना आए। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये सारा हुंजा शहर है। ये है बल्तित फोर्ट, तो बिल्कुल इसी तरह का है उधर वाली साइड पे अल्तित फोर्ट। बल्तित फोर्ट की तरफ से आए थे, बल्तित से होके। तो अनफॉर्चुनेटली टाइम अभी इस वक्त 6:15 हो रहे हैं और अल्तित फोर्ट तो हो गया बंद। तो अभी जो हैं अल्तित फोर्ट की गलियाँ वो बड़ी प्यारी हैं, तो उनको विज़िट कर रहे हैं। ये इधर से हम आ रहे हैं और इधर वाली साइड पे है अल्तित फोर्ट, और वो जो मैंने आपको पहले ऊपर से दिखाया है वो वाला वो है बल्तित फोर्ट। तो बहरहाल इन दोनों के दरमियान ये जो रास्ता है एक वो और एक इधर, ये जो रास्ता आपने इन दोनों किलों के दरमियान देखा, दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि तब ये बादशाह के 2 बेटे थे और इन दोनों के दरमियान हो गई लड़ाई, और
दोनों ने अपना अलग-अलग किला बना लिया। तो एक का नाम है एल्तित फोर्ट जो मेरे पीछे है, और एक का नाम है बल्तित फोर्ट जो कि हमने पहले देखा है। तो इसकी जो है ना एल्तित फोर्ट की गलियाँ वो बड़ी प्यारी हैं, यानी कि जो रास्ता है ना वो डेस्टिनेशन जो भी है इन दोनों के दरमियान की, तो वो बड़ा प्यारा है। और यहाँ के लोग वो भी बहुत नरम दिल और बड़ी मोहब्बत के साथ बात करते हैं आप लोगों के साथ, सबके साथ। यहाँ भी ये एक मुकामी पार्क सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मुकामी लोग जो हैं वो खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, वो इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, और इधर सारा शहर बसा हुआ है। फोर्ट ना बेसिकली एक म्यूज़ियम ही आप कह सकते हैं। सही। अब उसमें वहाँ का जो किंग था, अब उसके अंदर जो चीज़ें मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जी जी। उन्होंने जो बर्तन यूज़ किए थे वो पड़े हैं, उनके जो कपड़े हैं, यानी कि जो यूज़ किए बादशाह थे, यूज़ करता है। हाँ, उनकी गन्स वगैरह इसके अंदर मिलेंगे। और ये कब की बात है? 2000 के करीब ना, अच्छा, या उससे पीछे चले जाएं तो एक कार्बन टेस्ट लगाया गया था यहाँ पे। सही, तो सही। उस टेस्ट के ज़रिए ना इसकी जो एज फाइंड की गई, उस टेस्ट के मुताबिक 800 साल पुराना ये किला है। और बाकी ये 8300 फीट पे है। अच्छा, अभी एल्तित और बेल्तित फोर्ट तो देख लिए हैं, और इसकी हिस्ट्री में मुझे इतना ज़्यादा कुछ ख़ास पता नहीं है कि ये एक ना यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, मतलब रात को सोते वक्त तो आपको रज़ाई लेनी पड़ती है, और यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह और ख़ूबसूरत हैं, और मतलब यहाँ पे ये ना एक मिनी सा सिटी यहाँ पे बना हुआ है। तो एल्तित और बेल्तित को विज़िट करने के बाद हम करीमाबाद में थोड़ी देर रुके, और एल्तित और बेल्तित में काफ़ी ज़्यादा आउटिंग करने की वजह से एक तो थकावट से बुरा हाल है, और दूसरा बोला भी नहीं जा रहा, और तीसरी बात ये कि अभी डिनर करना है। अभी हम तकरीबन 7 बज गए हैं, तो 7 बजे हैं और हम होटल में पहुंचे हैं फ्रॉम एल्तित और बेल्तित को विज़िट करके।